वेलकम टू फातिमा क्लासेस। आज हम लोग ट्रायंगल चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम कुछ टर्म्स सबसे पहले देखते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स दो ज्योमेट्रिक फिगर्स जिसका शेप और साइज सेम हो उसे कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। टू ज्योमेट्रिक फिगर्स विच हैव द सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर। मतलब अगर दो ट्रायंगल है, एक बड़ा ट्रायंगल है, छोटा ट्रायंगल, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट फिगर के लिए शेप और साइज भी सेम होना चाहिए। साइज़ यहाँ पे सेम होना चाहिए। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये वाला जो ट्रायंगल है इसका भी साइड 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। आगे देखते हैं सिमिलर फिगर्स। ज्योमेट्रिक फिगर्स विच हैव द सेम शेप बट डिफरेंट साइजेस आर नोन एज सिमिलर फिगर्स। शेप सेम हो पर साइज डिफरेंट होगा उसे कहते हैं सिमिलर फिगर्स। जैसे ये भी ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है, पर दोनों का साइज अलग अलग है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा पर कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। एक उसी को लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर बट टू सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा वो हमेशा सिमिलर फिगर होगा, पर सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट होगा ये ज़रूरी नहीं है। जैसे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो है पर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो इसी पॉइंट को लिखा हुआ है। जैसे कुछ एग्जाम्पल, एनी टू लाइन सेगमेंट आर सिमिलर। कोई भी दो लाइन सेगमेंट सिमिलर होगा। एनी टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कोई भी दो इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होगा। कोई भी दो स्क्वायर सिमिलर होगा। जैसे ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, ये दोनों सिमिलर होगा, क्योंकि सिमिलर के लिए शेप सेम होना चाहिए और कॉन्ग्रुएंसी के लिए साइज भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे और कुछ एग्जांपल, जैसे सर्कल्स, कोई भी दो सर्कल सिमिलर होगा। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कोई भी दो पॉलीगन सेम नंबर ऑफ साइड का सिमिलर कहलाएगा अगर उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है। जैसे ये एक ट्रायंगल है, ABC DEF, ये दोनों सिमिलर फिगर कहलाएगा अगर इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। मतलब एंगल B जो है इक्वल है एंगल E के, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, और ये दोनों साइड प्रोपोर्शनल होगा। मतलब AB बाई DE ये प्रोपोर्शनल होगा AC बाई DF के, AC बाई DF। उसी तरह ये नीचे वाला साइड ये इसके प्रोपोर्शनल होगा BC बाई EF। तो इस पॉइंट को लर्न करना है, दो पॉलीगॉन सेम नंबर ऑफ साइड का सिमिलर होगा अगर उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है। अब हम लोग एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करते हैं। ये NCERT का एक्सरसाइज है। सो पहला क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स। ऑल सर्कल्स आर डैश। सारे सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं? तो सारे सर्कल्स का शेप तो सर्कल ही है ना, तो सिमिलर कहेंगे जब शेप सेम हो। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए साइज भी सेम चाहिए, तो यहाँ पे होगा सिमिलर। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं जिसका तीनों साइड सेम हो और तीनों एंगल सेम हो। तो तीनों साइड सेम होगा तभी वो दिखने में एक जैसा ट्रायंगल लगेगा। अगर हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लेते हैं, दूसरा स्केलेन ट्रायंगल ले लेंगे, तो क्या होगा, ये दिखने में सेम नहीं लगेगा, क्योंकि शेप थोड़ा डिफरेंट शेप आएगा, सेम नहीं लगेगा। तो इसीलिए ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पॉलीगॉन्स of the same number of sides are similar if their corresponding angles are same and their corresponding sides are proportional। ये हम लोग पहले भी पॉइंट में देख चुके हैं कि दो पॉलीगॉन जिसका सेम नंबर ऑफ साइड है वो सिमिलर होगा अगर उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है और साइड्स प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। अगर हम इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालेंगे तो PS है ना, साइड PS और ये वाला साइड AD 1.5/3 आ रहा है, ठीक है। उसी तरह PQ और AB लेंगे तो वो भी क्या आएगा, 1.5/3 आएगा। तो साइड तो प्रोपोर्शनल है, ये तो दिख रहा है कि 1.5/3 ये सब साइड प्रोपोर्शनल है। मतलब P/S/AD PQ/AB
ये सारा साइड तो प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर एंगल देखेंगे तो स्क्वायर है, ये तो दिख रहा है स्क्वायर है, स्क्वायर का एंगल 90 होता है। रोम्बस का चारों एंगल इक्वल नहीं, 90 डिग्री नहीं होता है चारों एंगल, 90 डिग्री होता तो वो तो स्क्वायर कहलाता है ना। तो साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इक्वल। इसका रीज़न लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, so the given figure are not similar, are not similar. So दो गिवन फिगर को सिमिलर होने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे P और A इक्वल नहीं था, इसीलिए ये दोनों फिगर सिमिलर नहीं है। सो दो एग्जांपल देना है जिसका फिगर सिमिलर हो, तो दो स्क्वायर ले लेंगे, कोई भी दो स्क्वायर, वो सिमिलर फिगर कहलाएगा। कोई भी दो इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर फिगर होगा। नॉन सिमिलर फिगर का एग्जांपल भी देना है, तो एक सर्कल और एक स्क्वायर ले लेंगे तो ये नॉन सिमिलर फिगर होगा, क्योंकि नॉन सिमिलर फिगर मतलब जिसका साइज अलग, शेप अलग हो और साइज भी अलग हो। जैसे कि एक ट्रायंगल ले लिए, एक सर्कल ले लेते हैं, इन दोनों का शेप ही अलग है, तो ये क्या है, नॉन सिमिलर फिगर। उसी तरह एक ट्रायंगल एंड और रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। कोई भी दो अलग अलग फिगर ले लेंगे तो वो नॉन सिमिलर फिगर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। दो क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ये सिमिलर है कि नहीं ये बताना है। तो सिमिलर के लिए हम लोग को देखें कि क्या चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स